हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी खूब जोरों शोरों से चल रही होगी। आज मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत बार वीडियो में इंट्रोडक्शंस दिया है अपना, पर जो लोग भी मुझसे नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग भी कॉमर्स की फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप टीचर के लिए भी स्टेट वगैरह कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने बीएड तो नहीं किया है, पर मैं जो भी कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी आती है उसके लिए ही फॉर्म फिलअप करती हूँ। और मेजरली जो मेरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस है वो मैं कॉमर्स से ही करती हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स फील्ड से की है और मुझे कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसे पढ़ना भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाल ही में मैंने बिजली विभाग के जो अकाउंटेंट की पोस्ट थी उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया है। उसमें मेरे 62 मार्क्स रॉ मार्क्स आ रहे हैं। अभी पता नहीं सिलेक्शंस का तो पता नहीं, अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। और अभी अकाउंटेंट की एक और वैकेंसी आई थी जो कि जीविका से आई थी, तो मैंने उसका भी फॉर्म फिलअप किया है, तो साथ साथ में उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। और अब करंटली जो भी मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ बिहार लाइब्रेरियन के लिए, क्योंकि मैंने बिहार लाइब्रेरियन के मैंने वेलिस भी करके रखा है, तो मैं फ़िलहाल उसी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी उसका लेट का एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशंस शायद जल्द ही अनाउंस हो जाएगी, तो इसके लिए ही मैं फ़िलहाल प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और आप लोग में से जितने लोग भी बिहार लाइब्रेरियन या फिर किसी भी अकाउंटेंट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और उनको मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो भी टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ, पूरे दिन में अपने कैसे मैनेज करती हूँ, अपनी पढ़ाई में मैं कौन कौन से चैप्टर क्लियर कर रही हूँ या फिर कैसे मैं अपने डाउट सॉल्व कर रही हूँ, या आपको भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारी प्रिपरेशंस मैं भी कर रही हूँ। और अपने पूरे दिन को मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप मोटिवेशंस के तौर पर भी ये वीडियो ले सकते हैं, क्योंकि जनरली बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि शादी के बाद जनरली वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और अभी तो मेरी बाबू भी 3 साल की है, तो वो भी थोड़ा सा परेशान करती है। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती हूँ, तो सारी चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर हम अपने जो भी हमारा दृढ़ संकल्प है, जो भी हमारे लक्ष्य है, उसको हम अगर पाना चाहते हैं 100% फोकस के साथ, डेडिकेशंस के साथ, तो शायद लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसे आसानी से स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है। बस हमारा 100% डेडिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। और अपने जो भी गोल्स है उसके लिए कहते हैं ना, उसके लिए फोकस या फिर उसके लिए पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लाइफ में कोई भी काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। परेशान तो लाइफ में सब होते हैं, या फिर आपको किसी मोड़ पर लगेगा कि नहीं हमें तैयारी नहीं करना चाहिए या फिर मुझसे नहीं होगा, पर ये टाइम आपको धैर्य रखने का है, धीरज रखने का है कि नहीं ये काम तो मुझसे ही होगा, मुझसे नहीं होगा तो किसी और से नहीं होगा, और मेरे ही लाइफ की प्रॉब्लम है तो मुझे ही इसे सॉल्व करने हैं, इसे कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। और लाइफ में कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं या आपसे नहीं होगा। आपको बस 100% अपने आप पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि नहीं ये काम तो मैं डेफिनेटली कर ही लूँगा या फिर लूँगी, तो आपकी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ही सॉल्व होने लगेगी। अगर हम खुद से ही हार जाएंगे तो शायद हमें कोई भी जिता नहीं सकता, या फिर हम लाइफ में शायद कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप डेली अपने आप को कम से कम 5 से 10 मिनट ये टाइम दीजिए कि आप ये काम कर सकती हैं या फिर ये काम आपसे ही होगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो 5 से 10 मिनट वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर ये जो भी मोटिवेशंस बुक्स वगैरह आते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ना इससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है और हमें दूसरे से इंस्पिरेशंस भी मिलता है। और लाइफ में देखिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। सारी प्रॉब्लम को हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हमारा डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा लाइफ में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हमारा ये काम आज ही हो जाए या फिर कल ही हो जाए तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा सा हमें डेडिकेशंस और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने अपने घर के सारे काम, खाना वाना सब फिनिश करने के बाद, चाय नाश्ता सब होने के बाद मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना बाबू सो गई है, ऐसे वो जागी रहती है तो मुझे ना कुछ भी करने नहीं देती है। कभी बुक्स ले लेगी, कभी पेन ले लेगी, कभी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट या फिर परेशान करते रहती है। तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद ये भी दो लंच करने के बाद ऑफिस चले गए थे, तो यहाँ मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो मुझे थोड़ा सा ना थकान सा फील हो रहा था, क्योंकि सुबह से शाम तक लगे रहो तो थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा था। तो मैं एक कप चाय लेकर आ गई थी और अकेले बैठे बैठे नींद भी लग रहा था, तो अपने लिए चाय भी बना ली, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। और यही मेरे पास 2 से 3 घंटे का टाइम है, जहाँ की बाबू अभी सोई है और ये ऑफिस से आए। अभी करंटली 3:30 बज रहे थे, तब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और कंटिन्यू है 5 बजे तक इसे करने वाली हूँ, या फिर जब तक बाबू उठ नहीं जाती। हस्बैंड तो ऑलमोस्ट 6 बजे तक ऑफिस से आते हैं, तो तब तक मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। और 2 से 2.5 घंटे यही मेरे पास टाइम मिलता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग मिलेगा। और रात को बाबू को सोने के बाद, या फिर कभी कभी मैं भी टायर्ड हो जाती हूँ तो रात में नींद आने लगती है। तो देखिए, आपके पास इनफ टाइम हो, जितना भी टाइम हो आप उसे यूटिलाइज करें। आप एक साथ तो बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते लाइफ में, पर आप ये छोटे छोटे 1 घंटे 2 घंटे के टाइम को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते जाएंगे ना, तो शायद आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जो भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं ज़रूर पा लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी किसी नए